अगर हम बेंडिंग में डिज़ाइन की बात करें तो आई सेक्शन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर रेक्टेंगुलर। आई सेक्शन का सबसे ज़्यादा इसलिए होता है डिज़ाइन फॉर बेंडिंग में, क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है। तो अगर हम बेंडिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आई सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, फिर रेक्टेंगुलर, फिर स्क्वायर, फिर सर्कुलर। लेकिन अगर हम डिज़ाइन करें डायरेक्ट शेयर के लिए तो सर्कुलर का सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर आई सेक्शन। क्योंकि डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जो होता है बेसिकली, क्योंकि डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस में न्यूट्रल एक्सिस से विड्थ मैक्सिमम चाहिए होता है हमें। अब अगर हम बात करें शेयर सेंटर की या शेयर फ्लो की, तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर एक एलिमेंट है या बीम है उस पर लोडिंग लग रही है तो जो शेयर फ्लो होता है वो होता है बेसिकली शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एमएम, तो न्यूटन पर एमएम इसकी यूनिट हो जाती है। तो शेयर फ्लो का ये डायग्राम है जो बेसिक आपको दिख रहा है। अगर हम डिफरेंट सेक्शंस की बात करते हैं तो अगर पी लोड किसी इसेंट्रिसिटी पे लगा है तो पी बीच में कर देंगे और पी ई का उस पर ट्विस्ट आ जाएगा। तो यानी इस केस में बेंडिंग और टॉर्शन दोनों हो रहा है। अगर हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो शियर सेंटर सेंट्रॉइड एक जगह होता है तो इसमें से बेंडिंग देखा जाएगा। अगर हम सिर्फ स्क्वायर सेक्शन जहाँ पे शियर सेंटर से थोड़ा ऊपर पी लग रहा है तो उस पर बेंडिंग, और चैनल सेक्शन जो कि बेंडिंग के लिए गुड होता है उसमें शियर सेंटर बाहर होता है, सेंट्रॉइड अंदर होता है, इसमें बेंडिंग और टॉर्शन ज़ीरो होता है। अगर हम थिन सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मरीन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। थिन सेक्शन इज़ वीक इन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलपीजी ट्यूब, थिन ट्यूब ये बेंडिंग में होता है और शियर सेंटर पे लोड लगाता है, सो टॉर्शन नहीं होता है, इसमें बस बेंडिंग ही होती है। अब अगर हम बात करें if loading plane not pass through principal plane but pass through shear center, तो इसमें अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होता है, और अगर वो शेयर सेंटर से पास ना करे तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग और टॉर्शन दोनों लगेगा। शेयर सेंटर होता है रिजल्टेंट ऑफ शेयर फ्लो। इफ़ लोडिंग प्लेन not pass through principal axis called unsymmetrical bending. If loading plane not pass through principal plane but pass through shear center, so cross section will not rotate, basic principle of unsymmetrical bending. If loading plane not pass through shear center, cross section will rotate. टू कैलकुलेट शेयर सेंटर हमें शेयर फ्लो सबसे पहले देखना पड़ेगा, शेयर फ्लो और शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस, ये सब भी चीज़ें। तो जो शेयर स्ट्रेस होता है वो वी क्यू बाई आई टी, सो शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इज शेयर फ्लो इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई आई शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। शेयर फ्लो मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम एक्स वाला लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स अलॉन्ग एक्स आ जाएगा, वाई वाले में वाई और जेड में जेड। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चैनल सेक्शन दिया गया है, शोन इन फिगर, ड्रॉ द शेयर फ्लो डायग्राम फॉर द शेयर फोर्स ऑफ 4 किलो न्यूटन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ठीक है, तो हमने शेयर फ्लो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a, ठीक है, वो क्यू है, सो क्यू मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस x का वी क्यू बाय आई किया। ठीक है, तो हमें ए जो है वो एरिया यूज़ किया गया फ्लो में और वाई जो है उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है, तो क्यू एक्स जो बेसिकली आ गया वो हमारा आ गया। तो एक्स 0 पे क्यू ए 0 और एक्स 100 पे क्यू बी हम निकाल लेंगे, तो क्यू बी आया 14.8 न्यूटन पर एमएम। चूँकि एक्स का जो वेरिएशन है वो 1 डिग्री आया है, तो हमारा जो शेयर फ्लो का वेरिएशन आएगा वो 1 डिग्री लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब अगर हम शेयर फ्लो एट अ डिस्टेंस वाई बात करें फ्रॉम सी, ठीक है, तो Q मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ वी क्यू बाई आई। Q जो है वो A1 Y1 प्लस A2 Y2 है, और हम देख ही सकते हैं Y1 क्या है, A2 क्या है, A2 Y2 सब चीज़ें निकाल लेंगे। और फिर Y0 पे QC जो होगा, Y100 पे QB 19 है, तो Y0 पे QC कितना होगा ये निकाल लेंगे और फिर इसका हम वेरिएशन प्लॉट कर देंगे। चूँकि इक्वेशन में हमारा जो है वो x y की पावर सारा प्लॉटिंग हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर होगा तो पैराबोलिक होगा। अब चूँकि अगर हम बात करते बेसिक्स की, तो अगर हमारा सब चीज़ें कांस्टेंट रही तो शेयर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी लेंथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में उसका शेयर फोर्स निकल जाएगा। नाउ अ चैनल सेक्शन एज शोन इन फिगर टू डिटरमाइन द शेयर फ्लो डायग्राम फॉर दिस शेयर फोर्स।
तो इसमें भी फिर हमने वही किया, आई ए ने निकाला है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर shear flow मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इज इक्वल्स टू वी क्यू बाय आई टी। क्यू ए 0 हुआ तो एक्स 0 हो गया, और एक्स 100 हुआ तो क्यू भी हमारा निकल गया। फिर shear flow एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम सी निकालना है, क्योंकि हमें ए बी सी डी ई हर जगह बताना है, ठीक है। तो फिर वही उसी फार्मूले से हमने इस चीज़ को भी निकाली। अब हम बात करेंगे अ चैनल सेक्शन एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द shear सेंटर फॉर गिवन लोडिंग। हमें इसका shear सेंटर बताना था फॉर ए गिवन लोडिंग कंडीशन जो दे रखी है। अब चूँकि अब हम इसमें सबसे पहले shear फ्लो डायग्राम बनाएंगे, तो P के कारण मोमेंट ऐसा लगेगा, तो उसके कारण shear फोर्स अपवर्ड डेवलप होगा V, तो H इधर और राइट साइड भी H, ठीक है। और Q मैक्स जो होगा फिर वो वी क्यू बाई आई हो जाएगा। V अपॉन आई क्यू होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, बी टी मल्टीप्लाइड बाय H बाई 2। V हो गया वर्टिकल shear फोर्स, H हो गया हॉरिजॉन्टल shear फोर्स। तो H जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल shear फोर्स जो हो गया वो shear फ्लो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, Q मिनिमम प्लस Q मैक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय B। सो Q मिनिमम तो 0 होगा और Q मैक्सिमम ये हो गया। अब मोमेंट अबाउट K निकाल देंगे, तो पी ई इज इक्वल्स टू H माइनस H मल्टीप्लाइड बाय H बाई 2 प्लस H मल्टीप्लाइड बाय H बाई 2। तो E की वैल्यू आ जाएगी, और हम देख लेंगे अगर हम उधर रखेंगे तो रोटेट हो जा रहा है, और इधर उधर भी रखेंगे तो भी रोटेशन आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था shear फ्लो का। अब बीम है एक कंपोज किया गया है 3 मेंबर ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल screwed as shown. The beam is simply supported and carrying UDL. If the allowable shear force to cut the screw is 1000 Newton, what is the spacing between the screws? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी shear force वी क्यू बाई आई, लेकिन हम इसको इस अप्रोच से नहीं, इस अप्रोच से करेंगे। A beam is symmetrical compared of 3 member of identical screw as shown. The beam is simply supported and carry a uniformly distributed load. If the allowable shear force to cut the screw is 1000, what is the spacing between screws? तो S जो है स्क्रूज की स्पेसिंग अगर हम ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा, और बीम पे सिंपली सपोर्टेड लोड है और वो UDL कैरी कर रहा है। If the allowable load to cut the screw is 1000, अगर 1000 का लोड लगता है तो ही कट सकता है, तो स्पेसिंग कितना होगा? तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो Q जो होता है वो वी क्यू बाई आई टी होता है। V कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा, ठीक है। वी क्यू बाई आई, V जो है दिया हुआ है हमें 4500। I जो हो गया वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइड हो गया, मतलब बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है, 62.5। और एरिया चूँकि, ठीक है। उसके बाद फिर shear फ्लो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है 4। तो shear फ्लो आ गया, स्पेसिंग हमें निकालनी और 1000 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इफ द अलाउएबल shear फोर्स टू कट द स्क्रू इज़ 1000, तो व्हाट इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द स्क्रूज? अब अगर हम shear फ्लो डायग्राम की बात करेंगे तो बेसिकली shear फोर्स डायग्राम का वेरिएशन ऐसा होता है, एक साइड M, ये सेक्शन है M, इसमें M प्लस डी एम, तो इस साइड इस डायरेक्शन का फ्लो रहेगा, इसमें टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। अगर हम डिफरेंट सेक्शंस की बात करें तो I, T, H, छोटा h। Rules to find out shear center. Shear center always lie on symmetrical axis. If cross section have more than one symmetrical axis, shear central will be at intersection of symmetrical axis. If cross section have two narrow rectangular strips, shear center will be at the intersection of long axis. Resultant of shear flow cross section passes through shear center of cross section.